अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनजानी किस्म की मायूसियों का शिकार हैं। अनदेखा खौफ उनकी ज़िंदगी के अंदर बुरी तरह अपनी लपेट में उन्हें लिए हुए। वो कहते हैं कि समझ नहीं आती ज़िंदगी का मकसद क्या है। उठते हैं, चलते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। बहुत सारा वक्त हमारा बोर होने में गुजर जाता है। बहुत सारी सोचें हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सारे वसवसे हैं जो गालिब होने को आते हैं माअज़ल्लाह। वो लोग कहते हैं कि दिन चढ़ जाता है, रात हो जाती है, ज़िंदगी इसी तरह हमारी बीत रही है। हम हैं कि समझने से आ रही हैं कि ये सारा कुछ क्या है। अजीज़ साथियों, अजीज़ दोस्तों, याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ना इंसान को जो पैदा किया है तो बड़ा ही बामकसद पैदा फरमाया। अब कोई अपने मकसद को भूल जाए और जानबूझकर उन चीज़ों में उलझ जाए जो उसे मकसद से भी दूर ले जाएं और उसका दीनी, ईमानी, रूहानी नुकसान भी करें, तो फिर बहुत सारे गड़े ऐसे हैं जो हमने खुद अपने लिए तैयार कर लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, जो आयत का अंदाज है और कुरान मजीद का जो समझाने का तरीका है, अगर उसी पर आप गौर कर लें, सादे तर्जमे पर ही, आयात का पस मंज़र तो यही बता रहा है कि कुफार को समझाया जा रहा है, पर यह कि कुरान तरबियत तो हमारी करता है ना। उस उन्वान पे जो हमारे लिए कुरान मजीद ने अनमोल मोती दिए हैं, उन पर भी तो गौर करें ना। रब फरमाता है, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसा, क्या तुमने ये समझ लिया है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और ये कि तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। क्या तुमने समझा है बेकार है तुम्हारा पैदा होना, बड़ा होना, मुश्किलों से माँ बाप का तुम्हें पालना, ये सारा कुछ ऐसे ही है। ये तो उस मालिक ने तुम्हें बनाया है जो सारी हिकमतों को जानने वाला है, जिसका इल्म, जिसकी कुदरत, जिसकी हिकमत हर चीज का इहाता किए हुए, उसने तुम्हें बनाया। तुम जब अपना मकसद ही भूल गए, मकसद क्या था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रब फरमाते हैं जिन और इंसान मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाए। हमारे औकात तेज़ी से ज़ाया हो रहे हैं, तेज़ी से, और हम अनजानी किस्म की और ना चाहने वाली मसरूफियात का शिकार हैं, और पता नहीं हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ खड़े होना चाह रहे हैं, कहाँ रुकना, कहाँ रहना चाह रहे हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, हमारे यहाँ ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। कुछ लोगों के पास माल है, कुछ के पास नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ओहदा है, कोई ताकत है, कोई दुनियावी मनसब है, कुछ के पास नहीं है। लेकिन वक्त एक ऐसी कीमती चीज़ है जो सब लोगों के पास मौजूद है। अब शर्त यह है कि इसको सही करके तरतीब दिया जाए, अपने औकात को फारिग ना गुजारा जाए। मुझे भी एक दिन एक दोस्त ने कहा था कि मैं बोर बहुत होता हूँ, तो मैंने कहा यार शायद हम भी होते हों, लेकिन अब बोर होने का वक्त बचा कोई नहीं ज़िंदगी में। अब इतना टाइम नहीं है कि बोर हुआ जाए। किसी न किसी काम बंदा लगा रहे तो फिर ऐसा महसूस होता है कि बोर होने के लिए कोई गुंजाइश ही ज़िंदगी में बाकी नहीं बची। अगर आप चीज़ों को मैनेज ही नहीं करते, हमारा वक्त कैसे गुजरता है भला। जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा ज़ाया कर आए हैं ज़िंदगी में पीछे और कर रहे हैं, वो वक्त है। इसे हम बड़ा कीमती बना सकते थे। हीरे मोती से ज़्यादा कीमती वक्त के लम्हात थे जो हमने बड़ी बेदर्दी से ज़ाया, बड़ी बेदर्दी से। कहाँ कहाँ ज़ाया हो रहा है, होटलों में, कहवा खानों में, गप्पों में, गीबतों में, चुगलियों में, दूसरों को नीचा दिखाने में, साजिशें करने में। हमारे यहाँ लोग साजिशों में वक्त ज़ाया करते हैं। हमारे यहाँ लोग मोबाइलों पे वक्त ज़ाया करते हैं। फजूल किस्म की हमारी अबहास है जिनमें वक्त ज़ाया होता है। इस ज़ाया होने वाले वक्त ने हमसे हमारा बड़ा कुछ छीना है।
हमें बड़ी नाकामियों में ला खड़ा किया। वो नाकामियां हम दूसरों के ऊपर तो डालने को तैयार हो जाते हैं, उसका इल्ज़ाम तो मुख्तलिफ जगह पे धर देते हैं, पर ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमने ज़िंदगी में वक्त बड़ा ज़ाया किया। मेरे रसूल कायनात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग धोखे में। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? फरमाया, एक सेहत और दूसरी फुर्सत। ये नेमतें हैं तेरे पास। अगर तू तंदुरुस्त है, बहुत बड़ी नेमत तेरे पास, और अगर तेरे पास फरागत है तो समझ ले रब ने मौका दिया है कुरान पाक पढ़ने का, अल्लाह ने मौका दिया है दुरूद व सलाम पढ़ने का, रब ने मौका दिया है तुझे खैर करने का, अल्लाह ने मौका दिया है कसरत से सजदे करने का, मालिक ने तुझे मौका दिया है अपनी बारगाह में झुकने का, अल्लाह ने मौका दिया है दुआएं मांगने का, नवाफिल पढ़ने का, अज़कार करने का, तस्बीहात पढ़ने का, लेकिन हमने ज़ाया कर दिया टाइम को। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कुरान मजीद के एक पारे की तफसीर लिखी है तो एक पूरी जिल्द बन गई है तफसीर। हर पारे की एक जिल्द है, 8 जिल्दों में उन्होंने हदीस पाक की शरह लिखी है। सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की। किस तरह कर ली? इसलिए कि चीज़ों को उन्होंने तय कर लिया था। वो 1 बजे खुतबा जुमा का आगाज़ करते थे तो जब वो स्पीकर में अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे ना, तो लोग अपनी घड़ियाँ ठीक करते थे कि लो भी 1 बज गया। ये तरतीब दिया हमारे बुजुर्गों ने, टाइम मुरत्तब की चीज़ें। मुफ्ती साहब गुजर गए, हो गया टाइम, तो कहते हैं कभी घड़ी मंगवा के भी देखते तो वाकई 4:45 हुए हो। तयशुदा जिंदगी गुजारी, इसलिए उनके वक्त में बरकत थी। उन्होंने पढ़ा भी लिया, लिख भी लिया, और उन्होंने हज़ारों सफ़ात लिखे, खिदमत भी की, और वो सरखुरू होकर रब रसूल की बारगाह में हाजिर भी होगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यह हदीस इमाम बहकी ने लिखी है, हुजूर फरमाते हैं कि जब रोज़ाना सूरज तुलू होता है ना, तो उस दिन वो दिन ऐलान करता है, वो दिन ऐलान करता है कि अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूँ, आज के बाद नहीं आऊँगा। आज का काम आज कर लो, मैं कल नहीं आऊँगा। जो दिन आज आया है ये क़यामत तक भाई दोबारा नहीं आएगा। जिसकी आज तिलावत रह गई, जिसका आज दुरूद पाक रह गया, जिसने आज सजदे न किए माज़अल्लाह रह गए उसके, जिसने जो खैर करनी थी आज के दिन ना कर सका तो रह गई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हुजूर ये काम रहने दे, कल कर लीजिएगा। तो फरमाने लगे, जो कल करना है वो फिर कब करूँगा? इस काम को कल कर लूँगा तो जो कल करना है वो कब करूँगा? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने ना सूफिया से एक बात सीखी है जिसने मुझे ज़िंदगी में बड़ा नफ़ा दिया है। आप फरमाया करते थे कि सूफिया कहते हैं कि वक्त एक तलवार है, यहाँ तो तुम इसे अपने बस में कर लो, यानी मैनेज कर लो, तय कर लो, मामलात को मुरतब कर लो, इस तरह इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है, तो फिर तुम इस तलवार की वजह से सारी मुश्किलात को काट दोगे। और अगर तुमने इस तलवार को ना थामा तो ये वक्त एक ऐसी तलवार है, फिर ये तुम्हें काट देगा। और फरमाया करते थे ये इतनी तेजी से पिघलता है वक्त, काले बाल सफ़ेद हो जाते, सीधी कमर टेढ़ी हो जाती, तंदुरुस्त वजूद बीमार हो जाता। इतनी तेजी से फिर ये वक्त गुजरता है कि बर्फ़ अगर धूप में रख दी जाए तो वो इतनी तेजी से नहीं पिघलती जितनी तेजी से हमारी ज़िंदगी के दिन पिघल रहे हैं। हम समझ रहे हैं दिन बढ़ रहे हैं, हालांकि दिन बढ़ नहीं रहे, दिन कम हो रहे हैं। हम मौत के करीब जा रहे हैं। अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, मामलात ज़िंदगी है, उस पर खूब तवज्जो दें और खूब मेहनत करें और चीज़ों को तय कर लें। अगर आप तय कर लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमने ज़िंदगी में कुछ कर लिया है। लेकिन मेरे भाई, अगर सोचने में, समझने में, सैरों में, आने जाने में, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि ज़िंदगी शुगल मेले में गुजर गई लोगों की। शुगल मेले, या बैसों में या शुगल मेले में। 7-2 गलियाँ छोड़ के मस्जिद है तो आपने नहीं देखा होगा कि 15-15 बंदे इकट्ठे होकर मस्जिद जाते हो किसी गली से। 15-15, 20-20 जा रहे हैं, आओ चलें यार सारे, जुमे का टाइम हो। इस तरह नहीं इकट्ठे होते। 7 गली में जाना है। लेकिन अगर उन्हीं लोगों से कहा जाए कि सैर के लिए जाना है तो पूरी बस भर जाती है एक महल्ले से। उन्हीं से कहा जाए कि मेला ठेला लगा है वहाँ जाना है तो पूरी बस भर जाती। 7 वाली गली जाने को तैयार नहीं। मेरे भाई, जन्नत इंसान की कामयाबी का मकाम है। जन्नत वो जगह है जहाँ हम कामयाब होकर फलाह पा के जाएंगे।
जन्नत वो जगह है जहां कोई हसरत बाकी नहीं रहेगी, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी। और जन्नत के अंदर वो नेमतें हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जन्नत में वो नेमतें तैयार की हैं, न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, ना तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल ही गुजरा होगा कि ये भी हमें मिलेगा। वो सारा कुछ भी अल्लाह तुम्हें जन्नत में अता करेगा। लेकिन हजरत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जन्नतियों को भी एक हसरत होगी। फरमाने लगे मैंने रसूल पाक से सुना है, फरमाने लगे मैंने हुजूर से सुना है कि जन्नती भी उस वक्त पर हसरत करेंगे जो वक्त उनसे ज़ाया हो गया और खुदा के ज़िक्र में नहीं गुजर सका। वो हसरत करेंगे कि ये लम्हा हमने ज़ाया कर दिया, अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजार दिया, खैर के जुमले के बगैर गुजार दिया, दरूद व सलाम के बगैर गुजार दिया। वक्त का ज़ाया होना इतनी बड़ी हसरत है कि जिस पर अहले जन्नत भी हसरत करेंगे ये हमसे क्या हो गया। तो जो हसरत कल करनी है वो आज ना कर लें, बचा ना लें अपने वक्त को, ज़ाया होने से बचा ना लें। हम कभी पलट के देखें ना तो हमारी बहुत सारी महरूमियों का सबब यह है कि हमने सुस्ती बड़ी की। मैं कई दफ़ा गौर करता हूँ ना, ज़ाती तौर पर तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में बहुत सारे और काम भी हो सकते थे लेकिन सुस्त हो गए। क्या ही अच्छा था 1 घंटा और कम सो लेते, क्या ही अच्छा था कि थोड़ा और आगे बढ़ लेते। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर तू हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। कुछ काम करें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को लेकर के आएँ। आप जब कुछ चीज़ों को लाएंगे, कुछ करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना, जनाब फ़ारूक आज़म हमेशा काम करते थे, हमेशा ड्यूटी करते थे और उन्होंने बड़ी ड्यूटी की ज़िंदगी में, बड़ा काम किया। हम ना सो जाते हैं, हम आराम करते हैं, बल्कि मर्ज़ी की नींद है, मर्ज़ी का जागना। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सख्त धूप थी मदीना मुनव्वरा में और सब लोग सो रहे थे, तो मैं किसी काम के लिए छत पे गया तो मैंने देखा कि एक बूढ़े शख्स हैं तो वो ऊँटों को हाँकते हुए आ रहे हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मुझे मिले तो मैं इन्हें समझाऊँ कि सारी दुनिया जो सो रही है तो आप ही अपने ऊँटों को छोड़ दें और कुछ देर आराम कर लें। इतनी कड़ी दोपहर लगी हुई, इस वक्त भी आप ऊँटों के पीछे हैं। फरमाते हैं मैं छत पे रहा कि ये करीब आते हैं तो समझाता हूँ, लेकिन वो करीब आए तो मैं तड़प ही गया। वो आम शख्सियत तो नहीं, वो तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक हैं रदी अल्लाह ताला। मैंने उनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन इस धूप में आप ऊँटों के पीछे सारा ज़माना सो रहा है, किसी गुलाम को फरमा देते। तो आप फरमाने लगे ये माले गनीमत के ऊँट हैं, गुलाम की ड्यूटी तो नहीं ना, ड्यूटी तो मेरी है ना मुसलमानों का माल संभालने की। फरमाया ये चले गए थे, दिल में ख्याल आया कि उमर से इसके बारे में भी तो क़यामत में पूछा जाएगा ना। तो जो सोने वाले हैं वो सो रहे हैं, पर मेरी तो ड्यूटी है ना, मुझे तो जागना है ना। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना क्योंकि चोरों की रखवाली है। सोने वालों, एक तो सोने से ये मुराद है ना, और एक सोने से मुराद सोना है जो बड़ा कीमती होता है। सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। हज़रत मुआविया बिन खुदैज रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं इस्कंदरिया की फ़तह हुई तो मेरी ख्वाहिश हुई जनाब उमर को जाके खुशखबरी सुनाऊं, लेकिन जिस वक़्त मैं मदीना शरीफ पहुंचा ना तो सब लोग दोपहर का आराम कर रहे थे। अब हमारे आराम में कोई खलल डाले सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मा को भी इजाज़त नहीं होती, और फिर अगर कोई सोते हुए हमें उठा दे और हम जाग जाएं तो फिर जो हमारा रवैया होता है, अल्लाह ही खैर करे। बादशाह सलामत को जगा दी है, हम बहुत सारे माज़अल्लाह अदब अदाब भी भूल जाते हैं, नींद ज़ाया कर दी। तो हज़रत मुआविया बिन खुदैज रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं मदीना शरीफ आया, दोपहर का वक्त था, इस्कंदरिया की फ़तह हो गई, खुशखबरी सुनानी थी। मदीना शरीफ जब मैं पहुंचा तो सब लोग आराम कर रहे थे। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा सैयदना फ़ारूक आज़म के घर जाना। मैंने कहा शाम को बात करूंगा। शाम को मेरी मुलाकात हुई, गोया असर के बाद मुलाकात हुई। जब मगरिब में मुलाकात हुई तो मैंने कहा हुजूर वो मैं
اب مبارک ہو اللہ نے فتح دے دی، تو آپ فرمانے لگے یار میں تو بڑی دیر سے منتظر تھا، سو نہیں سکا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں تو اسی لیے نہیں آیا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے۔ تو آپ فرمانے لگے آرام میں کیا کرتا تھا پر خلیفہ بننے سے پہلے اب کہاں وقت ہے میرے پاس، اتنی ذمہ داریاں ہیں، کہاں آرام کرتا ہوں۔ اور پھر رو پڑے اور فرمانے لگے میں تو رات کو بھی کم سوتا ہوں۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کے کام دیکھتا رہتا ہوں اور رات ہوتی ہے تو رب کی عبادت کرتا رہتا ہوں، میں نے تو رات کو بھی سونا کم کر دیا۔ ہماری زندگی میں بہت ساری میرے بھائی ہماری ناکامیوں کی وجہ ہماری سستی بنی، ہماری کاہلی بنی، ہماری لاپرواہی بنی۔ بہت سارے افسران ایسے ہیں جن کے عملے کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اٹھ کے باہر آ کے چیک کرنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے اداروں کے سربراہان ہیں کہ جو اپنے دفتر سے اٹھ کے باہر آ کے دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کر کیا رہے ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کو پرکھتے نہیں، دیکھتے نہیں، محاسبہ ہی نہیں کرتے تو پھر چیزیں شترے بے مہار ہو جاتی۔ اپنی زندگی میں چیزوں کو مینج کریں۔ نوجوانوں نے تو بالکل طے کر لیا ہے کہ مرضی سے سونا ہے اور ہر کام الٹ کرنا ہے۔ کوئی نوجوان ملنے آیا تھا تھوڑے دن پہلے دوپہر کو، تو میں نے کہا کھانا کھلائیں، تو کہنے لگے پیر صاحب ابھی تو میں نے ناشتہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا میاں 12:30 جس نے ناشتہ کیا ہے تو دوپہر کا کھانا 6 بجے کھائے گا، اور رات تیری کب ہوگی؟ یہی ہے نا کہ 12:30 اماں تو بیچاری بڑھاپے میں اٹھ کے پکا کے نہیں دے گی، تو برگر ہی کھائے گا، اور سویرے وہ ہضم نہیں ہوگا، پھر تو دوائی بھی کھائے گا۔ جب آپ فطرت کے خلاف چلتے ہیں، رات رب نے سونے کے لیے بنائی اور دن جاگنے کے لیے، تو جب الٹ کرو گے جوانوں تو صحت پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ دن کی جو نیند ہوتی ہے وہ سستی پیدا کرتی ہے، اور رات کی نیند آپ کی تھکاوٹیں دور کرتی ہے۔ تو جس چیز نے آپ کو سست کرنا ہے اس پر توجہ زیادہ ہے، اور جس چیز نے آپ کو طاقتور کرنا ہے اس پر آپ کی توجہ نہیں۔ وقت پر رات کو سونا اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ میری بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی اور جوانوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا لینا اور کمزور پڑ جانا، یہ بھی چیزیں انسان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں۔ کیوں ریٹائر ہوں؟ کبھی تلاوت سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے، کبھی درود و سلام پڑھنے سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے، کبھی معاذ اللہ کثرت نفل سے بھی بندہ، نوافل سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے۔ اللہ اللہ کریں، کچھ کام کریں۔ حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہلے قاضی القضاء ہیں امت کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد ہیں، چیف جسٹس بنایا تھا ہارون رشید نے آپ کو۔ ساری زندگی علم پڑھنے میں، علم پڑھانے میں گزری۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، ہمیشہ سیکھنے کا، طلب کرنے کا، اس پر بڑے شوق سے عمل کیا۔ آخری وقت آیا تو بڑے بیمار ہو گئے تھے۔ شیخ ابراہیم ایک عالم ہیں، وہ کہتے ہیں میں آپ کی زیارت کے لیے گیا تو آپ نا اتنے علیل تھے کہ بے ہوشی کے عالم میں آپ آرام کر رہے تھے۔ میں بیٹھا تو ہوش آیا۔ ساری زندگی علم پڑھانے میں، دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں، لوگوں کو بتانے میں، تحقیق کرنے میں گزر گئی۔ آنکھ کھلتے ہی نا مجھ سے کہنے لگے اچھا ہوا ابراہیم تم آ گئے، ایک مسئلہ ڈسکس کرنا تھا۔ میں نے کہا حضور اس حال میں بھی؟ تو کہنے لگے اچھا نہیں دین پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے دنیا سے چلے جائیں، ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ کہتے میں اتنا متاثر ہوا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، شوق ابھی بھی علم کا ہے، آخری ہجکیاں ہیں اور علم کا ابھی بھی شوق ہے۔ فرماتے ہیں ان کی طبیعت میں بڑی نکات تھی، مسئلہ بتایا، پھر لیٹ گئے۔ میں نے سلام لی اور جب میں ان کے دروازے سے آگے گزرا تو پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے امام ابو یوسف کا وصال ہو گیا۔ آخری دم تک ان لوگوں نے اپنے معاملات کو نہیں چھوڑا، چیزوں کو مینج کر کے رکھا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے لگے، تمہیں پتہ لگ جائے قیامت آنے والی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہو، تو فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اسے بھی لگا ہی دینا، لگا دینا، خیر کا کام کر ہی لینا۔ وہ جو تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو وہ بھی انتظار میں نہ گزار دینا کہ قیامت آ رہی ہے تو انتظار کروں، فرمایا وہ پودا بھی لگا دینا تاکہ اس کا ثواب بھی تمہارے نامہ اعمال میں پہنچ ہی جائے۔
کیوں وقت ضائع کریں, کیوں لمحات ضائع کریں, کیوں ایسا کام کریں جو ہمارے لیے بڑی مشکل کا باعث ہے. ہم نے ابھی تک طے نہیں کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بہت سارے لوگ ابھی تک طے نہیں کر پائے کہ میں دراصل ہوں کیا, میرا سفر کیا ہے, میں نے جانا کدھر. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی تک ساری توجہ دوسروں پر ہے, اپنے اوپر توجہ کر ہی نہیں سکے. ہم نے طے ہی نہیں کیا. اور جو کام کرنے والے تھے, 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. 39 سال, پورے 40 نہیں, لیکن وہ کروڑوں بار درود و سلام بھی پڑھ گئے, وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید بھی ختم کر گئے. پچھلے ان سے قبل گزرنے والے بادشاہوں کی زیادتیاں معروف تھیں, لیکن وہ آئے تو نظام حکومت کو عدل سے بھی بھر گئے. لوگ بڑی بڑی آسائشوں میں زندہ تھے, انہوں نے بادشاہی میں فقیری کر کے بھی دکھا دی. انہوں نے اس طرح کا نظام دنیا کو دے دیا کہ زکوٰۃ دینے والا ملتا تھا, لینے والا ملتا ہی کوئی نہیں تھا. 39 سال کی عمر میں سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں بھی پہنچ گئے. سارا کمال حاصل ہو گیا. عمر کتنی پائی؟ 39 سال. میرے محبوب پاک علیہ السلام کی جو ظاہری عمر مبارک ہے وہ 63 سال ہے.